कि आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपकी सुंदरता के लिए था, या आपके पैसे के लिए था, या आपकी शोहरत या आपके नाम प्रतिष्ठा के लिए था। आपका नेम फेम है तो आपको आई लव यू है, आपका नेम फेम नहीं है तो आपको आई लव यू नहीं है। कुल मिला के कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे प्यार कर सकती है तो केवल आपकी माँ, आपका पिता और आपके भगवान। और आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि वो लड़की वो लड़का हमसे प्यार नहीं करता। साहब, लोग यूज करते हैं आपका। बोलो हाँ। और आप कितने लड़के बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, वो कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। आप रेशो देखिए नौजवान लड़का लड़कियों की आत्महत्या का। आजकल लड़का लड़की आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं, हाँ या ना? क्यों आत्महत्या कर ली? किसी लड़के से उसका आई लव यू था, फिर क्या हुआ? वो आई लव यू टूट गया, ब्रेकअप हो गया। तो क्या हो गया? अब क्या करें, अब कैसे जिए? चलो मर जाते हैं। कितनी लड़कियां फांसी लगा लेती हैं। कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों के साथ रह के और उनका वीडियो बना लेते हैं पर्सनल मिलने का, और बाद में ब्लैकमेल करते हैं, देखो हम सबको दिखा देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, तुम हमसे आके मिलो, तुम हमारे साथ रहो, हमारे संग रात बिताओ, नहीं तो हम ये सोशल मीडिया में डाल देंगे। अब बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई लव यू से। और एंड कहाँ हुआ? फांसी के फंदे पे। वो लड़की क्या करे बेचारी, फंस गई ना वो। कितनी लड़कियां हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने केवल इस बात के लिए आत्महत्या कर ली कि उनका यूज करके लड़कों ने वीडियो बना ली और बस धमकी दी। अब वो बाप को कैसे बताए, समाज में बदनामी हो, तो उसने सोचा अब क्या करें, मर जाए। ऐसा होता है या नहीं, आप बताइए। बोलो हाँ। हम ही गलत हैं कि समाज में ये गलत हो रहा है? बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, बहुत सारे लड़कों के साथ होता है। आजकल तो लड़कों के साथ होता है। लड़की का फोन आता है, वीडियो कॉलिंग आती, दोस्ती करते हैं, दोस्ती करी, एक आध महीने दोस्ती चली, फिर लड़की बोलती है कि आप हमें अपना पूरा अकाउंट दे दो, मतलब मोबाइल का पूरा सिस्टम हमें दे दो। तो उसके पूरे आईडी ले लेती है ना वो, तो आपके मोबाइल नंबर सारे फ्रेंड्स के और माँ बाप के परिवार के चले गए उसके पास। फिर वो एक दिन आपसे वीडियो कॉल करके कहती है कि चलो तुम अपने अंग वस्त्र उतारो। तो वो अपने कपड़े उतारती है, ये अपने कपड़े उतारता है, और वीडियो कॉलिंग चल रही होती है, वो रिकॉर्ड कर लेती है। और रिकॉर्ड करने के बाद दोनों ने एक दूसरे का शरीर देखा और वीडियो बन गई। वीडियो कट होने के बाद उसने ये वीडियो आपको भेज दी कि जल्दी 5 लाख दो, वरना ये वीडियो तुम्हारे परिवार को दिखाएंगे। बोलो हाँ। ऐसा क्राइम हो रहा है कि नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलो। हम ये सारी बात सोचिए आपको बता रहे हैं, क्यों? कि आप अपने बच्चों को सचेत कर सकें, सावधान कर सकें कि कहीं ये आपके बच्चे के साथ ना हो जाए। आजकल फ्रॉड लड़कियों के संग तो होता है, लड़कों के संग भी होता है। बलात्कार केवल लड़कियों का होता है ये तो आपने सुना है, लड़कों का भी बलात्कार होता है, लड़कों का भी रेप होता है। बोलो हाँ। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको केवल हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप आई लव यू के चक्कर में ना पड़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें, मन लगा के पढ़ें। लव जिहाद नाम की एक बीमारी है पूरी दुनिया में। लव जिहाद कहां से शुरू होता है? आई लव यू से। और उसका अंत कहां होता है? उस लड़की को बेचने पर। 10 लाख 20 लाख में बेच दिया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की लड़की है, लव जिहाद में फंसी तो इसे ले जाके अमेरिका में बेच दिया, अमेरिका की लड़की है तो ले जाके दुबई में बेच दिया, वहाँ की लड़की है तो वहाँ अन्य कंट्रियों में जाके 10-5 लाख 20 लाख में खूब आराम से बिक जाते हैं लोग। अब सोचिए एक लड़का साल में 2 लड़की भी फंसाया आई लव यू के नाम पे, और वो झूठी आई लव यू में फंस गई, और 2 लड़कियों को भी वो साल भर में बेच दिया, तो 20-20 लाख की बेचा तो साल भर में 40 लाख हो गए कि नहीं? तो कौन सा बुरा धंधा है उसके लिए? जैसे गलत ही करना हो उसके लिए तो ये बढ़िया है, लेकिन ये तो आपको समझना है कि आपको इस गंदगी में नहीं फंसना, आपको इस जंजाल में नहीं फंसना। यदि फंस गए तो फिर यहां से दलदल से निकल ना पाओगे।
इसलिए आपको हम केवल सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। प्यार, अच्छा एक बात बताओ, जितना प्यार माँ बाप करते हैं उतना प्यार कोई लड़की या कोई लड़का कर सकता है? बोलो। आज की एक लड़की मेरे पास आई, गुरुजी मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। लड़का भी बोला गुरुजी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा प्यार करते हो हमें क्यों बता रहे हो, करो। बोले गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले हमारे माँ बाप तैयार नहीं हैं। तो मैंने उस लड़के से कहा कि जब माँ बाप तैयार नहीं है तो फिर शादी क्यों करता है? लड़का बोला नहीं मैं तो शादी इसी से करूंगा। तो मैंने कहा जब तू इसी से शादी करेगा तेरे माँ बाप का क्या होगा? तब उस लड़के ने कहा गुरुजी मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने लड़की से कहा बहन देख रही है, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, जिसने इसका मलमूत्र धोया है, जो अपने माँ बाप का सगा ना हो पाया वो तेरा सगा हो जाएगा? ये बात हर लड़की को समझना चाहिए। जो लड़के कहते हैं ना कि हम सब छोड़ देंगे आपके लिए, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। केवल तुम्हारी चमड़ी से प्यार करता है वो। कल को तुम्हारा बच्चा होगा और तुम्हें छोड़ के चला जाए, तुम्हें बुरा अच्छा लगेगा? अरे माँ बाप के कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं बच्चों के लिए, और आप अपने माँ बाप को इस तरह से दगा दे करके, ये दगा ही तो है, धोखा है। सोचिए जब आप अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं तो फिर आप किसे धोखा नहीं दे सकते? फिर आप पर विश्वास कौन करेगा? ईश्वर भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई तू तो अपने बाप का सगा ना हुआ, अपनी मां को धोखा तूने दिया, तो तू क्या छोड़ेगा हमें? इसलिए पढ़ाई करो मन लगा के, फिर शादी कर लो। शादी करके फिर प्रेम पूर्वक अच्छी लड़की अच्छे लड़के को देखो। शादी ब्याह, आजकल शादी ब्याह में बड़ा झंझट होता है। शादी के बाद पता चलता है जिस लड़की से ब्याह हुआ वो गलत है। इसलिए हमारे भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि विवाह करने से पहले एक बात का ख्याल रखा जाता था, विवाह कहाँ करना चाहिए। आजकल शादी ब्याह में धोखा क्यों मिलता है, इसका कारण जानते हैं? अच्छा यहाँ आज मैं तो देखो भारत की जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में शादी ब्याह के बाद धोखा होता है कि नहीं? यहाँ का क्या रेशो है? होता है? शादी के बाद धोखा मिलता है, लड़की को भी और लड़के को भी। अच्छा ये धोखा क्यों मिलने लग गए बताओ? इसका कारण क्योंकि आपने अपने संस्कार गवा दिए। कौन से वाले? हमारे यहाँ पहले देखो शादी किससे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहले के लोग शादी बहुत अच्छे से करते थे। पहले शादी वहाँ करते थे जहाँ पर लड़की के, जैसे आप दोस्त दोस्त हैं तो आप फ्रेंड फ्रेंड है ना, तो आप फ्रेंड फ्रेंड हैं तो आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। तो क्या पहले करते थे कि पहले दोस्ती को ना रिश्ते में बदल लेते थे। क्या कर लेते थे? दोस्त दोस्त हैं तो एक दूसरे की लड़का लड़की से कर लिए ब्याह के, चल भाई हम दोस्त थे अब हम रिश्ता कर लेते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम तेरी लड़की को जानते हैं तो हमारे लड़के को जानता है, हम तेरे लड़के को जानते हैं तो हमारी लड़की को जानता है। तो इसमें क्या है, कभी संभावना धोखे मिलने की, क्योंकि एक दूसरे को आप जानते थे। लेकिन धोखा वहां मिलता है जहां आप जानते ही नहीं थे कि लड़की का बैकग्राउंड क्या था या क्या है, और आपने शादी.com में जाके शादी कर ली, तो पता नहीं कि दुल्हन आ रही है कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ रही है। हाँ या ना? पता नहीं फिर वो दुल्हा है कि वो आतंकवादी है। इसलिए विवाह कहते हैं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। गलतियां ज्यादा होशियारी में आप लोगों ने गलतियां कर दी कि ज्यादा होशियार बन गए ना, तो आपने शादियां शुरू कर ली। शादियां करने से पहले जरूर, हम तो कहते हैं लड़की लड़के का विवाह वहां करो जहां बचपन से आप जानते हो एक दूसरे को। क्यों जी, बात सही है कि गलत? आप गलत हो तो बता दो जो मैं ये बोलना छोड़ दूं। ये सही है कि गलत है? शादी विवाह वहीं करना चाहिए
जहां आप लोग एक दूसरे को या फिर आपका भाई का दोस्त हो, आपके परिवार का कोई जान परिचित का हो, जिस लड़की को हमने बचपन से देखा हो, जिस लड़के को हमने बचपन से देखा हो, हम बचपन से, क्या है एक दिन में आप देख भी नहीं सकते। आजकल लड़कियां देखने जाते हैं, आजकल लड़के देखने जाते हैं, एक दिन में थोड़ी कोई दिखता है। एक दिन में तो तुम्हें बिल्कुल साधु संत बन के बैठ जाएगा, लो भैया हम अच्छे हैं। भाई आदमी 4 दिन शराब ना पिए, 4 दिन आदमी गलत काम ना करे, तो उससे देख के तो यही लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। और गलत आदमी जब सीधा बनता है ना, तो उसके जैसा सीधा कोई होता नहीं है, ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन शादी के बाद पता चला कि यार ये तो एक नंबर का नालायक है। तो ये धोखा आपके, क्योंकि रिश्ते सदा के लिए हैं, कोई आप मजाक नहीं कर रहे हैं, आप बेटी का ब्याह कर रहे हैं, आप कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप बेटी का विवाह, इसलिए पूरी पड़ताल हो। इसलिए कहते हैं थोड़ा दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जो अच्छे हों, जिनका आचार विचार व्यवहार अच्छा हो, संस्कार अच्छे हों। और वो दोस्ती जब देखो कि बढ़िया है सब, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील करो, यही समझदारी है। लंबा चलना है तो, वरना फिर तलाक तलाक खेलना है तो वो तो चल ही रहा है। हम तो लंबा चलने के संस्कार बताएंगे ना आपको, कि लंबा हमारा सनातन इतना लंबा क्यों चल रहा है। वो चला आया, लाखों साल से चला आ रहा है, आज तक डैमेज नहीं हुई हमारी संस्कृति। क्यों? क्योंकि बेस मजबूत है। ये इमारत बनी है, ये बिल्डिंग बनी है, इसका बेस जितना मजबूत होगा ना, ये उतना ऊंची जा सकती है, और ये जितना कमजोर होगा ये उतना कमजोर रहेगी ऊपर। हाँ या ना? इसलिए पानी पियो छान के, और विवाह करोगे जान के। तो प्रेम के चक्कर में कोई आई लव यू बोले तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू तेरा आई लव यू तू रख, चल हमें नहीं लेना। उसका आई लव यू उसके मुंह पे ले, हमें ना बोल। अपनी माँ को आई लव यू बोल, अपने घर पे रह। तो कितने लोग आज से किसी और का आई लव यू नहीं लेंगे, केवल अपने पति का आई लव यू लो और अपनी पत्नी का आई लव यू लो। बोलो हाँ, आई लव यू अपनी माँ के लिए हो। माँ कितना प्यार करती है, आप भी माँ को प्यार करो। पिता को आई लव यू को, पिताजी आपके लिए बेचारे दिन भर काम करता है, 12-12 घंटे तुम्हारा बाप चप्पल घिस जाती है, काम करता रहता है, तपता है बेचारा। $100 और मिल जाए, $50 एक्स्ट्रा मिल जाए, इसके लिए बेचारा वो 2-2 घंटे खपाता है। तुम अच्छे से पढ़ जाओ, अच्छे से जिंदगी जी पाओ, लेकिन तुम उस बाप के लिए तो आई लव यू बोलते नहीं हो। उस बाप के लिए तो सम्मान है नहीं। और 4 दिन की छोरी मिल गई, छोरा मिल गया, उसके लिए आई लव यू है। भावनाओं में ना बहिए। बहुत अच्छे से, एक गलत निर्णय आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता, एक गलत, और एक सही निर्णय आपको सारी जिंदगी सुख दे सकता है। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। समझदारी है पहले पछतावा कर लो, करके पछतावा करोगे तो बहुत हानि हो जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए आपके हित में ये बातें हैं। तो आज से कितने लोग अपने माँ बाप से ही प्रेम करेंगे? कितने बच्चे आ जाए हैं, जो बच्चे आ जाए हैं वो अपने माँ बाप से ही प्यार करेंगे। कितने लोग, कितने बच्चे अपने माँ बाप से ही प्यार करेंगे? और किसी को आई लव यू दिया लिया हो तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना आज शाम के, ले नहीं चाहिए तेरा आई लव यू। आपने दिया किसी को आई लव यू? नहीं। चक्कर में ना पड़ना, ये आई लव यू बहुत महंगा पड़ता है। कई लोगों की तो आधी संपत्ति ले गया आई लव यू। आई लव यू करके शादी कर ली, उसने 4 दिन बाद ठोक दिया केस, चलो तलाक दो। अब 2 आधा, एक आई लव यू 1 लाख का। 1 लाख में क्या हो रहा कई लाख का। बाद में रोगे आई लव यू के नाम से, हैं? 1-1 मिलियन का। लो, एक आई लव यू 1 मिलियन का। महंगा पड़ रहा कि नहीं आई लव यू? इसलिए इस आई लव यू से बचो, दूर रहो, ये खतरे की घंटी है। भारत में एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि एक महिला थी, वो 6 लोगों को तलाक दे चुकी थी और 7वें के संग बिंदास रह रही थी।
और 6 से मेंटेनेंस भी ले रही थी, 7 बजे की संग बिंदास थी। आजकल ना मेरी माँ धंधा है ये कुछ लोगों का, जिसे गलत ही करना है वो आपसे शादी करेगा और शादी करने के अगले दिन बोल देगी कि तलाक। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप फिर?